हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट किए थे कि अगर मेरे पास पाई नेटवर्क होगा तो उसका हम बाई पैरामीटर कितना के इक्वल लिखेंगे। हम कुछ फार्मूला वहां पे डिराइव किए थे, उस फार्मूला से हम पाई नेटवर्क के लिए स्पेशली फॉर पाई नेटवर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका बाई पैरामीटर। ठीक, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमको क्या फाइंड आउट करना है, बाई पैरामीटर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए ये आपका कैसा नेटवर्क है, ये आपका पाई नेटवर्क है। ठीक, तो पाई नेटवर्क के लिए ऑलरेडी मेथड नंबर वन से हम बाई पैरामीटर फाइंड आउट कर चुके हैं। मेथड नंबर वन करने का मतलब अप्रोच वन आपका क्या था, यहाँ पे हम एक करंट सोर्स लगाएंगे, उसके क्रॉस में वोल्टेज इज्यूम करेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स लगाएंगे, उसके क्रॉस में हम वोल्टेज इज्यूम करेंगे और हम केवीएल केसीएल का इक्वेशन अप्लाई करके करंट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो वो था आपका मेथड नंबर वन। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर वन से हम फाइंड आउट करते हैं, मेथड वन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाई पैरामीटर। ठीक, तो मेथड नंबर वन में क्या होगा, बाई वन वन इज इक्वल टू क्या था, बाई ए प्लस बाई बी। ठीक, तो आप बताइए कि बाई वन वन का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, बाई ए प्लस बाई बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम पिछला प्रॉब्लम हम कर रहे थे, लास्ट प्रॉब्लम जब हम कर रहे थे, तब यहाँ पे हम क्या लिए थे, बाई ए लिए थे, बाई ए एडमिटेंस लिए थे। अगर उसके यूनिट का अगर हम बात करें तो वो ओम नहीं होगा, वो क्या होगा, ओम इनवर्स होगा या मो होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आपका यूनिट दिया हुआ है, ये यूनिट किसका है, ओम है, रेसिस्टेंस का यूनिट है। तो ये आपका क्या एडमिटेंस होगा क्या, ये एडमिटेंस है क्या, नहीं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस रेसिस्टेंस को एडमिटेंस के फॉर्म में लिखना। ठीक, जैसे कि अगर 2 ओम मेरे पास रेसिस्टेंस है, 2 ओम मेरे पास रेसिस्टेंस है, तो हम चाहेंगे तो अगर इसका एडमिटेंस फाइंड आउट करना होगा तो क्या लिखेंगे, 1/2 ओम इनवर्स मतलब मो। ठीक, तो सिमिलरली हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर ये आपका रेजिस्टेंस सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 ओम इनवर्स मतलब मो, अगर इसका एडमिटेंस का बात करें तो, और इसका कितना हो जाएगा 1/4 मो, और इसका कितना हो जाएगा 1/5, सॉरी 1/4 मो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2, सॉरी 1/5 0.2, और ये कितना हो जाएगा 0.25 मो, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 नॉट ओम मो। ठीक है, और ये था मेरा क्या, बाई ए, ये था मेरा बाई बी, और ये था मेरा बाई सी। जिन लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप मेरे पिछले लेक्चर को आप देख लें, तब आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक, अब बताइए बाई वन वन इज इक्वल टू क्या होगा, बाई वन वन इज इक्वल टू बाई ए प्लस बाई बी, बाई ए प्लस बाई बी। तो बाई ए का वैल्यू कितना है 0.25, 0.5 प्लस 0.25 that is equal to 0.75 mho। ठीक, बाई वन वन। नेक्स्ट आपका क्या होगा, बाई वन टू, बाई वन टू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बाई बी, माइनस ऑफ बाई बी करने का मतलब क्या हुआ, माइनस 0. दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाई बी, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.25 मो। ठीक है, एंड बाई टू वन इज इक्वल टू कितना होगा, बाई टू वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाई बी, ये हो जाएगा माइनस 0.25 इंटू मो। नेक्स्ट आपका क्या, बाई टू टू, बाई टू टू इज इक्वल टू क्या होगा, बाई बी प्लस बाई सी, बाई बी प्लस बाई। तो बाई बी कितना है
बाई बी आपका 0.25 प्लस बाई सी आपका कितना है 0.2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.45 ओम इनवर्स मतलब वो। ठीक, अब बताइए यहां से जो हमको पैरामीटर मिला बाई 1 1, बाई 1 2, बाई 2 1 एंड बाई 2 2, तो बताइए तो ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल है या रेसिप्रोकल है या दोनों है? क्या है नेटवर्क आपका? देखिएगा क्या बाई 1 1 बाई 2 2 इक्वल है? नहीं, ये दोनों आपका आपका आपस में इक्वल नहीं है, तो ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक, सिमिलरली बाई 1 2 बाई 2 1 आप देखिए तो इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये नेटवर्क आपका कैसा होगा? रेसिप्रोकल। ये नेटवर्क कैसा होगा? रेसिप्रोकल। ये था आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 से हम फाइंड आउट किए कि इसका बाई पैरामीटर कितना के इक्वल होगा। तो अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करें, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा, इसका जो इक्वेशन होता है मेरा बाई पैरामीटर का क्या होता है? आई इज इक्वल टू बाई इंटू वी। इस लेक्चर को आप एंड तक देखेंगे, अगर आपका ये चीज पोर्शन छूट गया मेथड 2, इसके बाद हम मेथड 3 भी डिस्कस करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगा, समझ गए? ठीक, तो आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। आई इज इक्वल टू बाई इंटू, इसको हम लिख सकते हैं क्या? I1 I2 इज इक्वल टू, बाई के लिए क्या होगा? बाई 1 1 बाई 1 2 बाई 2 1 बाई 2 2 और इंटू V1। क्लियर? तब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा? I1 इज इक्वल टू बाई 1 1 V1 प्लस बाई 1 2 V2, I2 इज इक्वल टू बाई 2 1 V1 प्लस बाई 2 2 1 2। हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बाई 1 1 फाइंड आउट किए थे, बाई 2 1 फाइंड आउट किए थे, बाई 1 2 फाइंड आउट किए थे, बाई 2 2 फाइंड आउट किए थे। बाई सॉर्टिंग one time at input terminal and another time at आउटपुट टर्मिनल। ठीक, एक बार हम इनपुट को शॉर्ट करके फाइंड आउट किए थे और सेकेंड टाइम में हम आउटपुट को शॉर्ट करके फाइंड आउट किए थे बाई पैरामीटर फाइंड आउट। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में अगर हमको बाई 1 1 और बाई 2 1 फाइंड आउट करना होगा, बाई 1 1 और बाई 2 1 फाइंड आउट करना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? V2 को 0 बनाना पड़ेगा, V2 को 0 बनाना पड़ेगा, मतलब इस टर्मिनल को आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के बाद बाई 1 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I1 अपॉन V1। तो बाई 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 अपॉन V1 वेन V2 इज इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद बाई 2 1, बाई 2 1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? I2 अपॉन V1 वेन V2 इज इक्वल टू 0। I2 अपॉन V1 वेन V2 इज इक्वल टू 0। ये जो है आपको कब मिलेगा? जब हम आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको बाई 1 2 बाई 2 2 फाइंड आउट करना हो तो इनपुट टर्मिनल को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो बाई 1 2 अगर लिखेंगे, बाई 1 2 तो क्या लिखेंगे? I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2 वेन V1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बाई 2 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I2 अपॉन V2, I2 अपॉन V2 वेन V1 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमको कब मिलेगा? जब हम V1 को 0 करेंगे। V1 को 0 करने का मतलब हुआ इनपुट साइड को क्या करना है? शॉर्ट करना है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करने के लिए। अब देखिए ये जो मेथड है आपका कब यूजफुल होगा? ये मेथड आपका कब यूजफुल होगा? जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड, ये तो नेटवर्क आपका सिंपल है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेटवर्क होगा, तो उसमें बोलेगा फाइंड बाई 1 2, ओनली बाई 1 2 फाइंड आउट कीजिए।
तो y12 के लिए क्या है कंडीशन आपका, I1 अपॉन V2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0। मतलब हम V1 को सॉर्ट करेंगे और रेशियो किसका किसका फाइंड आउट करेंगे, I1 अपॉन V2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इस नेटवर्क के लिए हम क्या किए थे, दोनों तरफ हम एट ए टाइम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगाए थे और इक्वेशन फाइंड आउट किए थे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एक साइड को आपको सॉर्ट कर देना पड़ेगा और दूसरे साइड में हमको वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद हमको रेशियो फाइंड आउट करना होगा I1 अपॉन V2 का। क्लियर? तो यहां से हमको मिल जाएगा y12 सीधा। और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक पैरामीटर पूछेगा, आइदर y11 और y21 और y12 और y2। लेकिन अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में बैठे हैं, कॉलेज के एग्जाम में अगर आप बैठे हैं, तो वहां पे आपसे आपको चारों पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए मेथड नंबर 2 से हम फाइंड आउट करेंगे y11। ठीक, ये हम नोट करके रख लेते हैं, नोट करके कितना कितना वैल्यू है आपका। देखिए इधर y11 इज इक्वल टू कितना है आपका 0.75 ओम, y12 इज इक्वल टू कितना है आपका -0.25 मो नॉट ओम मो, y21 इज इक्वल टू कितना आपका -0.25 मो। ठीक, y22 इज इक्वल टू कितना है 0.45 मो। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डू नॉट फोकस ऑन एक्सटर्नल नॉइजेज। ठीक, फोकस हेयर, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, एक्सटर्नल नॉइज पे आपको फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल नॉइज नहीं आए, लेकिन बहुत मुश्किल है, मैं इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए इधर सबसे पहले हमको क्या करना है, y11 फाइंड आउट करना था। y11 फाइंड आउट करने के लिए V2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो V2 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल क्या होगा बताइए। आप यहाँ पे क्या लेंगे, रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं, एडमिटेंस भी ले सकते हैं। हम इसके पिछले केस में आपको क्या बोले थे, इस रेसिस्टेंस को आपको चेंज कर दिए थे, किसमें, एडमिटेंस में चेंज कर दिए थे। लेकिन अगर हम अब चाहेंगे तो हम नहीं भी चेंज कर सकते, जो रेसिस्टेंस दिया हुआ रेसिस्टेंस लेके भी काम कर सकते और चेंज करके भी काम कर सकते। आपके आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। आप बोलेंगे तो डायरेक्टली कर देंगे और नहीं तो हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, V2 को शॉर्ट करना है। तो V2 को आप शॉर्ट कर दिए, V2 को शॉर्ट कर दिए। चलिए अब हम चेंज नहीं करते, जैसे वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि चेंज करेंगे तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा ना। ये तो 1/4 है, आसान आसान नंबर है, तो आप आसानी से डेसिमल में वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका सपोज 13 ओम हो गया, 12 ओम हो गया, तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो ये 4 ओम हो गया आपका, ये 2 ओम हो गया और ये आपका 5 ओम। क्लियर? अब देखिए हमको किसका किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, I1 अपॉन V1 का, I1 अपॉन V1। तो हम मेरे पास V1 होना चाहिए और I1 भी होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई V1 I1 है, नहीं है ना। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे V1 I1 के लिए सोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोर्स आप क्या लेंगे, वोल्टेज सोर्स लेंगे या करंट सोर्स लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहेंगे तो आप वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं और चाहेंगे तो आप करंट सोर्स भी ले सकते हैं। इसके पिछले वाले केस में हम क्या लिए थे, मेथड नंबर 1 जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लिए थे करंट सोर्स। करंट सोर्स लेने से आसानी से आ गया था। आसानी से किस लिए आया था, क्योंकि यहाँ पे हम एडमिटेंस लिए थे, एडमिटेंस। ठीक, चाहेंगे तो यहाँ पे करंट सोर्स भी ले सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं, डज नॉट मैटर। क्या हम यहाँ पे, चलिए वोल्टेज सोर्स लेते हैं, वोल्टेज सोर्स लेते हैं। ठीक, हमारे लिए वोल्टेज आपका क्या है, V1 और ये आपका करंट है आपका I2। ठीक, अच्छा अब बताइए कि अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो इस 5 ओम से कोई करंट पास करेगा क्या, कोई करंट पास नहीं करेगा। तो यहां से करंट आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक, मतलब एक करंट इस ब्रांच में जाएगा, दूसरा करंट आपका इस ब्रांच में जाएगा। मान लेते हैं ये है आपका I A है और ये मान लेते हैं I B है, सपोज I B। ठीक, तो I A और I B हम चाहेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखिए तो
IA मेरा कैसे फ्लो हो रहा है, इस पाथ के थ्रू फ्लो हो रहा है ना IA। तो इस 4 ओम के क्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा तो वोल्टेज कितना के इक्वल होगा, V1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये V1 इस 2 ओम के क्रॉस में है और साथ ही साथ ये 4 ओम के क्रॉस में भी है, मतलब 4 ओम भी आपका क्या हो गया, पैरेलल में ही आ गया। ठीक, तो हम चाहेंगे तो IA निकाल सकते हैं, IB निकाल सकते हैं। तो बताइए तो IA इज इक्वल टू कितना होगा, IA इज इक्वल टू V1/4। सिमिलरली IB इज इक्वल टू कितना होगा, V1/2। अब बताइए IA और IB को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, I1 मिल जाएगा। Therefore I1 इज इक्वल टू क्या होगा, IA प्लस IB। IA इज इक्वल टू कितना हो गया, V1/4 प्लस V1/2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस लेक्चर को आप रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 था मेरा ये, मेथड 2 था मेरा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, समझ गए ना। तो ये आपको कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V1 कॉमन हो जाएगा तो 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 का वैल्यू 0.25, 1/2 का वैल्यू 0.5 इंटू V1। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, किसका किसका रेशियो फाइंड आउट करना, I1/V1 का। तो I1/V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 और V1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.25 तो 0.75। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए I1/V1, I1/V1 आपको क्या देता है, एडमिटेंस देता है, इसका यूनिट क्या होगा, मोल, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, therefore Y11 is equal to I1/V1 when V2 is equal to 0, that is equal to कितना मिला 0.75 मोल, 0.75 मोल। देखिए तो हमको पहले कितना मिला था 0.75, सेम आंसर मिला ना यहां से भी और पिछले वाले मेथड से भी। ठीक, नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है, Y21 के लिए आपको किसका किसका रेशियो चाहिए, I2/V1 का रेशियो चाहिए, I2/V1। देखिए तो I2 कौन सा होता है, ये होता है आपका I2, नहीं ये आपका क्या होता है I2 होता है या नहीं। अगर ये नेटवर्क अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाएंगे तो यहाँ से जो करंट पास करे इसको क्या बोलेंगे, I2 बोलेंगे। ये ब्रांच में आपका करंट कितना होगा, I2। अब बताइए जो हम इस ब्रांच में एज्यूम किए कि 4 ओम से आपका करंट कितना पास कर रहा है, IA, 4 ओम से आपका करंट कितना पास कर रहा है, IA, और यही करंट आपका इस पाथ से होकर के फ्लो हो रहा है। तो इस करंट का जो डायरेक्शन है आपका I2 के रिवर्स डायरेक्शन नहीं, तो I2 का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव ऑफ IA होगा। नहीं बोल सकते क्या I2 और IA क्या है, आपस में निगेटिव है, निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ IA। तो therefore I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ IA। IA ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो IA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस V1/4, V1/4। अब देखिए तो हमको रेशियो किसका किसका चाहिए, I2/V1 का रेशियो चाहिए। तो I2/V1 कितना हो जाएगा, therefore I2/V1 इज इक्वल टू माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.25। अब I2 करेंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो क्या देगा, करेंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो क्या देगा, मो देगा, ओम इनवर्स। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, Y12 इज इक्वल टू I2/V1 when V2 is equal to 0, that is equal to minus 0.25 ओम इनवर्स और मोल। ठीक, देखिए तो पहले हमको कितना मिला था, पहले भी आपको सेम ही मिला था ना, माइनस 0.25 मोल। ठीक है, अब बताइए कौन सा मेथड आसान लगा,
कौन सा मेथड आसान लगा? अगर आपको फाइंड आउट करना होगा कोई एक पैरामीटर, सपोज यही फाइंड आउट करना होता, बाई 1 2 फाइंड आउट करना होता, आपको कितना स्टेप लगा? बहुत ही स्मॉल। लेकिन एक पैरामीटर फाइंड आउट करें हम, ऐसा तो नहीं कि वैसा मेथड यूज करें जिसमें हम चारों पैरामीटर एक साथ फाइंड आउट होता है, नहीं ना। तो अगर सिंगल कोई पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा तो हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे। क्लियर? और अगर हमको चारों पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा तो आप मेथड नंबर 1 से जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो स्टेप हम किए, ये स्टेप हम बाई 1 2 और बाई 2 को फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, बाई 1 2 और बाई 2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जो हम चीज यहाँ पे अप्लाई किए थे, सेम कॉन्सेप्ट हम जब इनपुट को शॉर्ट करेंगे तब अप्लाई करेंगे। देखिएगा, बाकी दो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। अच्छा, अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इनपुट को शॉर्ट कर दिए, इनपुट को शॉर्ट कर दिए। ठीक, ये आपका V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये 4 ओम, ये आपका 2 ओम और ये आपका 5 ओम। आप बोलिएगा सर अब मेरे पास तो फिर से चॉइस होगा कि हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं और करंट सोर्स भी ले सकते हैं, नहीं? तो पिछले केस में हम क्या लिए थे? वोल्टेज सोर्स लिए थे। अब हम आप लोगों को चलिए करंट सोर्स लेकर के दिखाते हैं। करंट सोर्स, ये आपका क्या होता है? क्या हो जाएगा? I2। ठीक, ये अगर I2 हम लेंगे, ये अगर I2 हम लेंगे, ये आपका I2, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो इसके क्रॉस भी होगा। ठीक, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? V2। ठीक, अब बताइए इस ब्रांच में कोई करंट पास करेगा क्या? माने तो ये ब्रांच में करंट I इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका ब्रांच आपका क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ठीक, अब हम मान रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है IA और इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है IB। ठीक, तो हम क्या ले सकते हैं यहां से? देखिए तो I2 IA इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? IA इज इक्वल टू V2 बाई 4, क्योंकि ये जब वोल्टेज है आपका 5 ओम के क्रॉस, वही वोल्टेज आपका 4 ओम के क्रॉस भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपका कैसे पैरेलल कनेक्टेड है। तो IA इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? V2 बाई 4। ठीक, सिमिलरली IB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? V2 अपॉन 5। तो यहां से हम I2 क्या लिखेंगे? देयरफॉर I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IA प्लस IB। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हम चाहेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं, करंट सोर्स भी ले सकते हैं। पिछले केस में ये दो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इनपुट साइड में वोल्टेज सोर्स लेकर के आपको सिखाए, अब हम क्या करें? करंट सोर्स लेकर के सिखा रहे हैं। चाहेंगे तो वोल्टेज सोर्स लेके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज सोर्स नहीं लेके नहीं होगा। हम आपको दोनों ही चीज सिखा रहे हैं, समझ गए? ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना रहे कि सर वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लेंगे कि करंट सोर्स लेंगे, कब वोल्टेज सोर्स लेंगे, कब करंट सोर्स लेंगे। किसी भी कंडीशन में वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं, करंट सोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू IA प्लस IB। ये आपका IA कितना हो जाएगा? V2 बाई 4 प्लस V2 बाई 5। यहां से हो जाएगा V2 कॉमन, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? I2 इज इक्वल टू लिखेंगे V2, 1 बाई 4 के बदले में 0.25 और 1 बाई 5 के बदले में 0.2। ये आपका क्या हो जाएगा? V2 इंटू 0.45। देयरफॉर देखिए तो बाई 2 इज इक्वल टू कितना होता है? I2 अपॉन V2। तो I2 अपॉन V2 का रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? I2 अपॉन V2 इज इक्वल टू 0.45। यूनिट का अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या है? करंट, ये आपका वोल्टेज। तो करंट बाई वोल्टेज क्या देगा? एडमिटेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओम।
ठीक, तो बाई टू टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I2 अपॉन V2 वेन V1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0.45 मोल। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, बाई 1 2 फाइंड आउट करना है। बाई 1 2 इज द रेशियो ऑफ I1 एंड V2। देखिए I1 और V2 कैसे मिलेगा, I1 क्या होगा, ये इनपुट साइड का करंट I1 होगा। ठीक, अब फिर से I1 और IA दोनों क्या है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA लिख सकते हैं। ठीक, तो IA इज इक्वल टू कितना है, माइनस IA इज इक्वल टू कितना है, V2 बाई 4, V2 बाई 4। रेशियो किसका किसका चाहिए, I1 अपॉन V2 का, देयरफॉर I1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.25 मोल। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, Y12 इज इक्वल टू I1 अपॉन V2 वेन V1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.25। अब आप इसके आंसर को कंपेयर कर लीजिए पिछले वाले आंसर से, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर चेक कीजिए। Y22 इज इक्वल टू कितना है, 0.45 0.45, Y12 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 0.25 माइनस 0.25। क्लियर, तो ये वाला मेथड आप कब यूज करेंगे, जब आपको कोई सिंगल पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। ठीक, और अगर आपको चारों ही पैरामीटर एक साथ फाइंड आउट करना है तो हम मेथड नंबर 1 का यूज करेंगे। अब आपका एक मेथड और बच गया, उस मेथड में हम लोग इसको नेक्स्ट मेथड को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और हम वहां पे उसका देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट